यूट्यूबर सौरभ जोशी जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की लेकिन बुरी तरीके से वो फंस गए। दरअसल देश में एथेनॉल को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि ये E20 का जो उनका फॉर्मूला है ये गाड़ियों को खराब कर रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होने से गाड़ियां खराब हो रही हैं। और इन सब के बीच तो जो फेमस यूट्यूबर हैं सौरभ जोशी, जिन्हें आप तस्वीर में देख रहे हैं, दरअसल उन्होंने भी ये हथकंडा अपनाने की कोशिश की और बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश उनके जरिए भी की गई। उन्होंने दावा किया अपने जो व्लॉग उनका आया उसमें कि उनकी गाड़ी का जो माइलेज है वो 17 से सीधे 9 पर आ गया और अगले ही दिन वो 5 पर पहुंच गया, यानी 5 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से उनकी गाड़ी जो है वो चल रही है। और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट्रोल में जो एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है। सबकी गाड़ी खराब हो रही है, हमारी गाड़ी भी खराब हो रही है। ये दावा सौरभ जोशी के जरिए उनके इस व्लॉग में किया गया तो हड़कंप मच गया कि पहले से ही आरोप सरकार पर लग रहे हैं और अब इतने बड़े यूट्यूबर ये दावा कर रहे हैं तो जांच होनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। उसके बाद जब ये मामला बढ़ा और लोगों ने ये सोशल मीडिया पर मांग करनी शुरू की कि मर्सिडीज को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस गाड़ी का वो दावा कर रहे हैं वो मर्सिडीज बेंज GLC जो गाड़ी है उनकी, उसके माइलेज की वो बात कर रहे थे। तो ऐसे में लोगों ने जवाब जो है वो मर्सिडीज से मांगा और उसके बाद जवाब जो है मर्सिडीज की तरफ से आया है सामने, जिसने सौरभ जोशी की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी कि वो किस तरीके से एथेनॉल को लेकर देश में अफवाह फैला रहे हैं, किस तरीके से वो भारत को बदनाम करने की कोशिश एक तरीके से कर रहे हैं। क्या जवाब आया है वो आप देखिए। तो जब उन्होंने ये दावा किया कि इस तरीके से उनकी गाड़ी का माइलेज जो है अचानक से बहुत कम हो गया और अब उनकी गाड़ी खराब हो जाएगी, ये सारी बातें उनके जरिए कही गई क्योंकि एक फेमस चेहरा है। तो ऐसे में तुरंत मर्सिडीज बेंज इंडिया ने जो है ये ट्वीट किया जिसमें ये कस्टमर एडवाइजरी जो है उनकी तरफ से जारी की गई। उन्होंने स्पष्टीकरण एक तरीके से दिया और इस एडवाइजरी में और क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि मर्सिडीज बेंज जो है उसने अपने ग्राहकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि मर्सिडीज बेंज में ग्राहकों की सुरक्षा, वाहनों की विश्वसनीयता और बेहतर परफॉर्मेंस हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमारे सभी BS6 पेट्रोल वाहन जो हैं उनके वो E20 फ्यूल के साथ पूरी तरीके से कंपेटेबल हैं और संबंधित सरकारी एजेंसियों से इसके लिए प्रमाणित भी हैं। इससे साफ पता चलता है कि मर्सिडीज बेंज के सभी जो BS6 वाहन हैं वो मौजूदा वक्त में एथेनॉल ब्लेंडेड है। E20 पेट्रोल जो अभी चल रहा है उसके लिए अनुकूल है। ये उसके हिसाब से ही डिजाइन किए गए हैं, उसके हिसाब से ही टेस्ट किए गए हैं। तो ये जवाब जो है वो मर्सिडीज बेंज की तरफ से दिया गया और जब ये जवाब सामने आया तो लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और लोग ये कहने लगे कि सौरभ जोशी जो है वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, क्योंकि पहले से ही ऐसे कई लोग हैं जो सरकार को इस चीज पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष कश्यप जैसे लोग जो अपनी गाड़ी में पानी भरवाकर सरकार को ब्लेम करते हैं कि ये जो E20 का ये जो फॉर्मूला है, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% जो है पेट्रोल होगा, उससे गाड़ियां खराब हो रही हैं। लेकिन उन पर FIR दर्ज हुई और उसके बाद अब सौरभ जोशी ने यह दावा किया तो मर्सिडीज बेंज का जवाब सामने आ गया। उन्होंने बता दिया कि E20 जो फ्यूल है उसके हिसाब से ही उनकी गाड़ियां जो हैं टेस्ट की गई हैं, डिजाइन की गई हैं। ये सारी बातें उनके जरिए कही गई। यहाँ पर हमने कुछ थोड़ा बहुत सर्च किया गूगल पर तो ये पता चलता है कि उनके पास जो मर्सिडीज बेंज की जो SUV GLC है, दरअसल उसका जो माइलेज कंपनी जो क्लेम करती है वो अप्रोक्स 16 करती है, लेकिन जाहिर तौर पर जब आप खरीदते हैं, लेकर आते हैं तो वो उससे थोड़ा कम ही होता है, लगभग 10 से 9 के बीच होता है। लेकिन सौरभ जोशी कह रहे हैं कि ये 17 था और 17 से 9 पर पहुंच गया और 9 से 5 पर पहुंच गया अगले ही दिन। तो कहीं ना कहीं उनके पूरे इस दावे में ही झोल था, जिसको लेकर अब वो घिरते हुए दिख रहे हैं बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर। और
तमाम यूजर्स जो हैं वो उन पर एक्शन की मांग भी अब कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ये ब्लॉगर हैं सौरभ जोशी, इनकी मर्सिडीज पहले 17 का माइलेज देती थी, जो एथेनॉल मिक्सिंग के बाद अब 5 का माइलेज देने लगी है। ये कोरा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार जब एथेनॉल को लेकर बहस देश भर में चल रही है, उस बीच सरकार ये दावा कर रही है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने से 6 से 10% तक का जो है माइलेज कम हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा माइलेज किसी गाड़ी का कम हो जाए ये नहीं हो सकता। और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तो यहां तक कह चुके हैं कि भाई मेरे सामने लाइए वो गाड़ी जो खराब हुई है, अगर किसी वाहन में गड़बड़ी आई है तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो उसके बाद लोग इस तरीके से घेर रहे हैं कि अपने पास तो नहीं है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी मर्सिडीज 17 का माइलेज देती होगी। और जो इनके पास मर्सिडीज की गाड़ी है जिसमें बैठकर दावा कर रहे हैं कि 5 तक का माइलेज पहुंच गया है, 5 किलोमीटर PL, तो वो दरअसल एकदम झूठ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। यहां पर अनुन यादव लिखते हैं कि हैंस प्रूव्ड सौरभ जोशी वाज लाइंग। झूठ बोल रहे हैं सौरभ जोशी। कस्टमर एडवाइजरी जो है जब मर्सिडीज बेंज इंडिया ने जारी की तो ये सरासर जो है झूठे निकले और कहीं ना कहीं देश को भी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इनका व्लॉग देखते हैं और ये गलत जानकारी उनके बीच में पहुंचा रहे हैं अपने इस ब्लॉग के जरिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब वो घिरे, जब सवाल उठे, तो उन्होंने वो वीडियो ही डिलीट कर दिया जिसमें वो ये दावा कर रहे थे कि उनकी गाड़ी का माइलेज इतना ज्यादा घट गया है, उनकी गाड़ी अब खराब हो जाएगी, ये क्या हो रहा है। वो उन्होंने वीडियो ही, वो पार्ट जो था वो डिलीट कर दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी मुंह छिपाकर कहीं ना कहीं भाग गए हैं अब ये दावा करके। अब इसके लिए क्या माफी मांगेंगे, क्या कहेंगे, क्या स्पष्टीकरण आएगा, ये अब कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन यहां पर लोग ये भी लिख रहे हैं कि सौरभ जोशी ने अपने व्लॉग से वो क्लिप डिलीट कर दी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनकी कार का माइलेज 16 किलोमीटर पर लीटर, 16 नहीं, उन्होंने 17 अपनी वीडियो में बोला है, सिर्फ 5 किलोमीटर पर लीटर रह गया है। और क्योंकि उन्होंने E20 पेट्रोल डलवाया था, मर्सिडीज को उन पर मुकदमा करना चाहिए। तो ये सौरभ जोशी पर एक्शन की मांग हो रही है, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए, ये लगातार जो है लोग कह रहे हैं। लोग ये लिख रहे हैं कि मनीष कश्यप के केस को ही देख लीजिए कि वहां पर टोयोटा ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी, जिस तरीके से वो दावा कर रहे थे। तो मर्सिडीज को भी ऐसा ही करना चाहिए कि सौरभ जोशी के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज करवानी चाहिए। ये लगातार मांग जो है अब लोगों के जरिए हो रही है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है जिसमें सरकार पर तमाम आरोप लग रहे हैं, क्योंकि E20 के फॉर्मूले पर फिलहाल सरकार जो है काम कर रही है। जो पेट्रोल आप अपने वाहन में भरवाते हैं उसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। लेकिन यहां पर मामला ये है कि सरकार E25 के फॉर्मूले पर विचार कर रही थी। तो इस बीच ये चीजें निकलकर सामने आती है, ये कई चेहरे निकलकर सामने आते हैं जो दावा करते हैं कि भाई जो एथेनॉल मिक्स हो रहा है वो दरअसल गाड़ियों को खराब कर रहा है। सरकार का मकसद ये है कि जो पेट्रोल के वाहन हैं उससे जो जहरीली गैसें निकलती हैं उससे कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी अगर एथेनॉल उसमें मात्रा ज्यादा होगी। सरकार का मकसद ये है कि एथेनॉल के यूज से कहीं ना कहीं जो हम इंपोर्ट करते हैं तेल वो हम कम करेंगे, क्योंकि एथेनॉल हम भारत में हमें उपलब्ध हो जाएगा, पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं पहुंचेगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये सरकार की कोशिश है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे कहीं ना कहीं चेहरे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपना हथकंडा अपना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं और इस तरीके के झूठ परोस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आपको भी यही लगता है कि इस मामले को लेकर सौरभ जोशी ने जो झूठ फैलाया है, जो अब खुलासा हो चुका है, क्या उस पर कोई एक्शन होना चाहिए उनको लेकर? ये अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।